हेलो। इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम वर्सेस रोम्बस वर्सेस रेक्टेंगल वर्सेस स्क्वायर देखेंगे। तो पैरेललोग्राम में हमारा क्वाड्रिलेटरल, चारों क्वाड्रिलेटरल हैं, इनकी 4 साइड्स होती हैं और सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये ए बी सी डी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ए बी हमारी पैरेलल टू सी डी है और इक्वल टू सी डी भी है, और बी सी पैरेलल टू ए डी है और इक्वल टू ए डी। सो इसमें इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। साइड्स में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। एंगल्स अगेन अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें अपोजिट है ये, अपोजिट, इक्वल एंड पैरेलल। एंगल्स में अगेन अपोजिट जो है इक्वल एंड इक्वल, और डायगोनल्स में हमारे बाइसेक्ट। तो इसमें जो एंगल है वो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, और डायगोनल्स में बाइसेक्ट ऐसे होगा। अगर ये डायगोनल्स ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे इस डायगोनल ए सी का जो पार्ट है वो है ए ओ और ओ सी, ये इक्वल होगा, और बी डी का पार्ट है ओ बी और ओ डी, वो इक्वल होगा। तो डायगोनल्स के पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। तो ये 3 हमारे प्रॉपर्टी हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रूफ में काम आती है वो है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है उसमें सिर्फ हमारे दोनों साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तब हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और उसका मतलब है कि साइड्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे अपोजिट, और डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे। अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसमें सिर्फ हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तब भी हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं, और उसका मतलब है कि साइड्स पैरेलल होंगी, एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी भी अगर हमारी प्रूफ कर दें हम क्वाड्रिलेटरल में, तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ खुद ही खुद आ जाती हैं। जैसे अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूफ कर दें हमारा काम हो जाएगा, एंगल्स कर दें या साइड्स कर दें, तब भी हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हो गया पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल में ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो पैरेललोग्राम की हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी वो होंगी, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ में हमारे जो एंगल्स होंगे वो होगा एक एंगल, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। बेसिकली अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो सारे खुद ही 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है और अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ऐसे पैरेलल है तो ऐसे ट्रांसवर्सल, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये भी इक्वल है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हमारे रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं। और जो हमारे डायगोनल्स हैं, अगर ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, उसमें डायगोनल्स के पार्ट इक्वल होते हैं, जैसे ए बी सी डी। इसमें हमारा पूरा डायगोनल इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पूरा बी डी, तो हमारा डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। बस हमारी बस यही 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेक्टेंगल की होती हैं, और तो बाकी तो पैरेललोग्राम की ऐड हो जाएंगी। अब रोम्बस में अगेन सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हो गई, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल थी, अब ये बेसिकली सारी साइड्स इक्वल हो गई। नंबर 1, साइड्स में एंगल्स की हमारा कोई नहीं है, एंगल्स में से पैरेललोग्राम का ही फॉलो होता है। और डायगोनल्स हम 3 कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हैं साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स। तो इसमें रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हो गई, और डायगोनल्स में हमारा जो ये है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा,
ये डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये वाला एंगल पूरा 90 90 90 90 360, ऐसे एंगल सर्कल एंगल 360, और तो हमारा ये वाला एंगल सारे 90 90 होंगे। और डायगोनल्स की एक और प्रॉपर्टी कि हमारा जो ये वाला एंगल जहाँ से डायगोनल हमारा निकल रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट होगा, डायगोनल ये वाला एंगल बाइसेक्ट होगा। तो अगर ये एंगल 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 4 है। सो ये एंगल डायगोनल के बाइसेक्ट होते हैं। और बाकी तो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी फॉलो होती हैं, जैसे ये पूरा एंगल इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स तो सारी इक्वल हो जाएंगी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारी 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी। तो साइड में सारी साइड्स इक्वल हो गई, सिर्फ अपोजिट किया गया, और डायगोनल्स में हमारे डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और इस एंगल जहाँ से ये निकल रहे हैं उनको बाइसेक्ट करेंगे इक्वल पार्ट्स में। अगला हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, सिर्फ पैरेललोग्राम की नहीं। स्क्वायर में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, सबकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। रेक्टेंगल की 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, ये 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी। रोम्बस में हमारा सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे। सो ऑल दीज 4 quadrilaterals, parallelogram, rectangle, rhombus and square are all these 3 quadrilateral, rectangle, rhombus and square are parallelograms.